सनातन धर्म की जय। आज हम सब जो हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारे श्री दशनामी अखाड़ा जी से बलराम जी, बूढ़ा अमरनाथ जी की कमेटी से श्री अमरनाथ जी और हमारे श्री बिलासपुर स्थान की ओर से वान साहब लोग हमारे बीच में एडवोकेट पानी हैं और मैं श्री सनातन धर्म सभा से हूँ। जैसा हम सब भली भांति परिचित हैं कि पिछले काफ़ी समय से अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो निर्विघ्न जो है यहाँ पर आ रही है, जिसमें जो उन यात्रियों का मुख्य जो रहन सहन है वो श्री दशनामी अखाड़ा जी के अंदर रहता है। वहाँ पर भोजन प्रसाद एवं रात्रि शयन की व्यवस्था रहती है और उसके साथ कुछ और जगहों पर भी जैसे सनातन धर्म सभा, खखा नाम मंदिर और कुछ सरकारी बिल्डिंग में भी उन यात्रियों को यहाँ पर रखा जाता है। और इस पुंछ के अंदर बात करें तो कॉलेज ग्राउंड में वो सबसे पहले जो यात्रा आती है वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद व जन दल जो है वो उनका स्वागत और जलपान आदि की व्यवस्था रखते हैं। और उसी के साथ उस कॉलेज ग्राउंड में बाकी जो भिन्न भिन्न संस्थाएँ हैं, जैसे हमारी सी बिलासपुर थान हमारी संस्था है या बाकी सब है, वो सब उन यात्रियों के हर आहार आदि की व्यवस्था जो है रखते हैं। मैं सनातन धर्म सभा की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पिछले जो काफ़ी समय से जो यात्रा आ रही है विभिन्न प्रांतों से, उन सभी यात्रियों से हमारा आग्रह है कि ये जो जगह जो है ये बिल्कुल सेफ है। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे बाकी सुरक्षा बल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जो भी हमारे स्थान हैं, चाहे वो बूढ़ा अमरनाथ है या बाकी है, ये बिल्कुल रोड ऑपरेटेबल हैं। यहाँ पर 0 किलोमीटर में कहूँगा वो भी नहीं चलना है। तो इसलिए हमारी समस्त भारतवासियों से अनुरोध है कि वो बिना किसी डर के इस यात्रा में भाग लें और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त करें। और हमारी जितनी भी संस्थाएं इस यात्रा में अपनी सेवाएं दे रही हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद। दशनामी अखाड़ा मंदिर से तो ये जो यात्रा शुरू होने जा रही है, इसमें जितनी यात्रा भी थ्रू आउट इंडिया से आएगी या आ रही है, पिछले काफ़ी दिनों से तकरीबन 1 महीने से यात्रा हमारे पास रोजाना आती है, पर थोड़ी कम संख्या में आती है। अब ये जो यात्रा BHP की तरफ से होने जा रही है 26 तारीख से, तो ये जितनी भी यात्रा आएगी ये यात्रा हमारे अखाड़ा मंदिर में रहेगी और इनका खाने पीने रहने का इंतज़ाम जो है श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर ही करेगा। और जो भी यात्री जब भी जहाँ से भी मर्जी किसी भी मस्जिद का हो, कोई भी हो, जो श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर की उस गेट के अंदर आएगा वो हमारा मेहमान है। उसको किसी भी किस्म की कोई भी अगर परेशानी हो, उसके लिए हम कमेटी वाले श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर की कमेटी स्वामी जी की अध्यक्षता में हम बिल्कुल हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें स्वामी जी का ऑर्डर ही ऐसा है, कोई भी जो आए, जो हमारे गेट के अंदर आएगा वो हमारा मेहमान है, वो हमारा पूजनीय है। हम उसकी सेवा के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। बाकी आप खुले दिल से आइए, कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ रिलीजियस टूरिज्म का एक पोटेंशियल है। पुंछ के अंदर बूढ़ा अमरनाथ चेतावनी श्राइन, डेरा निगाली साहब, छोटे शाह ज़ियारत, साईं मीरा, साईं इलाई बख्श, ये उन फ़कीरों, गुरुओं और पैगंबरों और अवतारों के वक्त की जगहें हैं। यहाँ पे टूरिज़्म जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको मैप पे रखा गया है। लेकिन अभी भी हमारे देशवासियों के अंदर इस टूरिज़्म प्रति तो इतना पोटेंशियल है यहाँ पे, उनकी नज़र इधर कम आ रही है। हालांकि बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पिछले कई सालों से चल रही है। निगाली साहब जी के लिए यात्रा गर्मियों में पिछले कई सालों से चल रही है। और वक्तन जब कोई ज़ियारत पे उर्स होता है उस पर भी यात्री आते हैं। क्यों ना ऐसा इस रिलीजियस पोटेंशियल जो टूरिज़्म की है, इसको इस तरीके से आप जैसे जो
करता धरता जो रिलीजियस लोग हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं, आप इसको लोगों तक, जम्मू कश्मीर के लोगों तक, हिंदुस्तान के आवाम तक इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, ताकि ये जो टूरिज़्म है, रिलीजियस टूरिज़्म है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग आएँ। और इसके लिए आज आपने यहाँ पे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया है यहाँ पे इंतज़ाम, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप इस सारे जो इस टूरिज़्म, आपने तलवार साहब बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे यहाँ पे पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो रिलीजन्स के साथ में, जिसमें रिलीजियस टूरिज़्म की बात की जाती है। टूरिज़्म को हम अगर देखें तो एक टूरिज़्म सर्किट यहाँ बनाया जा सकता है। जैसे हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं कहूँ कि दो तरीके से इसका हमारे ऑब्जेक्ट से, पहला जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो भारतवर्ष से आ रही है, हमारी महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति जो है MPPS, ये वेलकम करती है। बाकी जितनी हमारे साथ में संगठन सभाएं बैठी हैं, हम सबका ये एक मैसेज था, एक जॉइंट मैसेज कि भारतवर्ष से जो लोग आते हैं, जो यात्रा में आ रहे हैं, कल तो मैं कहूँगा एक फेस्टिवल होगा, एक ऐसा उत्सव होगा जिसमें भारतवर्ष से यात्री आएंगे, मीडिया आके देखेगा कि पुंछ का जो भाईचारा है, जिसमें उसके जब यात्रा जो जम्मू से आज सुबह, कल जब सुबह चलेगी तो रास्ते में वो सुंदरबनी में रुकेगी, उसके बाद में उसको स्थानीय लोग राजौरी में रोकेंगे, फिर पुंछ में आते आते आप देखिए जब वो पुंछ में ग्राउंड में यात्रा ग्राउंड में पहुंचती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके उसको रिसीव करते हैं और एक बहुत बड़ा कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज जाता है। हमारी जैसे आपने बात की कि यहाँ पे जो डिफरेंट साइट्स है, अगर हम एक रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट की बात करें, एक ऐसा एरिया बनाया जाए, जैसे हमारे MPPS महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति, पुनरुत्थान का मतलब रिजुविनेशन है, उसको रिजुविनेट करना। हमारे यहाँ पे ऐसी देवस्थलियाँ हैं, अगर हम BG से आते हैं, BG से आते हुए हम एंटर करते हैं अगर बैंडर वाली साइड से, वहाँ पे हमारा प्राचीन कई 100 वर्ष पुराना श्री रामकुंड मंदिर है, बहुत पुरानी एक साइट है, वो एक हेरिटेज की साइट भी है देखने के लिए, वहीं पे एक ज़ियारत भी है। वहाँ से जब आप निकल के पुंछ की ओर आएंगे, यहाँ पे आपको श्री दशनामी अखाड़ा, यहाँ पे नवग्रह मंदिर है, यहाँ पे हमारे पास में नंगाली साहिब है दर्शन के लिए, वहाँ साथ में ऊपर हमारी जो ज़ियारत है साईं इलाई बख्श की ज़ियारत है, साईं मीरा साहब की ज़ियारत है। वहाँ से अब आप निकल के जैसे बूढ़ा अमरनाथ की तरफ जाते हैं, वहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ जिनके लिए यात्रा हर साल जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल करता है, वहाँ बूढ़ा अमरनाथ में एक कमेटी है जो अपना सारे सुचारू रूप से साल भर काम करती है, महाराज हमारे श्री विश्वात्मानंद जी की अध्यक्षता में, और उसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर पुंछ या जो भी DC रहते हैं वही रहते हैं। और उसके बाद आप लोरन की ओर चले जाएंगे, वहाँ एक ज़ियारत मिलेगी। तो मीडिया के माध्यम से यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुंछ में एक पूरा सर्किट है कि यहाँ से आप दर्शन करते हुए और एट लास्ट जब आप निकलेंगे आप सुरनकोट के रास्ते तो बफलियाज में वहाँ पे एक बैराम कला प्राचीन मंदिर है, वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। और हमारे पुंछ में रिसेंटली कल जो कारगिल दिवस था, कारगिल विजय दिवस था, उस पे इंडियन आर्मी ने नवग्रह मंदिर के बैक साइड पे वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एक स्मारक शहीदों को डेडिकेट करते हुए एक पार्क भी रखा है। हमारे पुंछ में बहुत सारे पार्क्स भी हैं। और आप देखें कि सिक्योरिटी के लिहाज से इंडियन आर्मी और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज हम सब की तरफ से जो है, पूरे पुंछ की, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से है कि आप आएँ पुंछ में, आप आराम से यहाँ पे रहें, आप यहाँ पे दर्शन करें। हमारी जो बाकी भी साइट्स है ये साल भर खुली रहती है। पुंछ में यहाँ पे रोड्स का कोई इशू नहीं है, कोई बर्फबारी नहीं होती, आप आराम से आ सकते हैं और आराम से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी ने, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम उसका ऑनस्लॉट हुआ था, तो अभी जो सिचुएशन है बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ स्कूल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, दफ्तर खुले हैं, हम लोग पुंछ के लोग हैं, सारे लोकल हैं, लोकल लोग आपके सामने बैठे हैं, यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यात्रा ग्राउंड में फ्री लंगर्स हैं हमारे पुंछ की तरफ से, पुंछ के वासियों की तरफ से, बगैर मजमू मिलत वहाँ पे वो लोग आएंगे और खाने का, कोल्ड ड्रिंक्स का, फ्रूट्स का ऐसे स्टॉल्स लगाए जाते हैं और पूरे रास्ते उनका रख रखाव, उनका ख्याल रखा जाता है। और एक बार फिर महर्षि पुलस्त्य पुनरुत्थान समिति जी, भानु प्रताप जी, पुंछ सेक्युलरिज्म का एक मुजस्मा है। पुंछ की मिसाल हिंदुस्तान भर में दी जाती है। हिंदू, सिख, मुस्लिम एवं ईसाई कम्युनिटी, माइनॉरिटी में यहाँ पे सबका एक भाईचारा है। और ये भाईचारा जो है ये एंटी नेशनल के लिए
और अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे साथ हमारे खिलाफ शासन करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक मजबूत हथियार है पुंछ का भाईचारा। और इसी भाईचारे को देखते हुए यहाँ पे डिफरेंट जब रिलीजन्स की कोई यात्रा होती है, कोई उर्स होता है, गुरुद्वारा साहब में कोई सेलिब्रेशन होती है, सब लोगों को वहाँ पे देखा जाता है। तो इस लिहाज से हिंदुस्तान भर के यात्रियों के लिए आपका क्या पैगाम है कि इस भाईचारे को देखने के लिए वो जरूर यहाँ पे आए, इन जगहों पे जाके बिल्कुल। और उनको एक प्यार और कम लाभ। बेशक, जिसे मैंने शुरू में कहा कि जब भी हमारी यहाँ पे यात्रा आएगी, कल जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जब पुंछ में पहुंचेगा, तो जो यात्रा ग्राउंड है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग नहीं होंगे, वहाँ पे सिख भी होंगे, वहाँ पे ईसाई भी होंगे, वहाँ पे मुस्लिम भी होंगे। पूरे प्यार से वेलकम वो हार्ट से करते हैं। जब बूढ़ा अमरनाथ पे यात्रा सुबह परसों जब पहला जत्था जाएगा, तो वहाँ पे जो ब्रिज है में तहसील के बाहर, वहाँ पे उनका वेलकम किया जाता है। वहाँ पे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका वेलकम करती है, सेकलू में सिख कम्युनिटी करती है। तो ये पुंछ जो है, हमारा पुंछ पूरे भारत का मैं कहूँ एक मिनिएचर है। यहाँ पे सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग मिलते हैं, डिफरेंट भाषाओं के लोग मिलते हैं, और वो सब मिलके यहाँ पे जैसे हमारे भारत में सब आराम से रह रहे हैं, मिल बांट बिल्कुल खुशी से रह रहे हैं, वैसे ही पुंछ में रहते हैं। और ये जो यात्रा है, इसको शोकेस करने का आप जितने मेरा मीडिया चैनल से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पुंछ को एक पॉजिटिव लाइट में, और हमारे पुंछ की जो सबसे बड़ी ताकत है वो कम्युनल हार्मनी है, वो नेशनलिज्म है, वो हमारी जो यूनिटी है, उसको शोकेस करने की ये जो यात्रा है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। इसको कवर करें, और जो देश भर से यात्री आएंगे उनका दिल से स्वागत है। धन्यवाद। नहीं, एक